सो हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय वेलनकर आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स जिंदाबाद पे। तो आज एक अच्छी खुशखबर आपके सामने मैं लाया हूं। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स 1 के स्टेट बोर्ड के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक वीडियो अगर आपने देखा या इसका सेकंड पार्ट या मैक्सिमम थर्ड पार्ट, तो आपको मैक्सिमम चीजें मैथ्स में समझ में आएंगी, डाउट्स पूरे क्लियर होंगे। लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद वेक्टर्स, वेक्टर्स के बाद लाइन एंड प्लेन के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 7 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर्स है मैथ्स 1 के, जिसका काउंट 80 मार्क्स में से 56 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन बोल रहा हूं मैं। तो ये चैप्टर्स को हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। एक एक सम लूंगा आपके सामने, एक एक टाइप का सम लूंगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। तो चलो, सबसे पहला चैप्टर और पहला वर्ड हमारे पास यहां पर कौन सा आएगा, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहला और खूबसूरत सा चैप्टर हमारे पास लॉजिक आता है। लॉजिक ये चैप्टर हमारे पास 9 मार्क्स तक आता है हमारे बोर्ड्स में। कितने मार्क्स के लिए? 9 मार्क्स के लिए, 9 मार्क्स के लिए। तो चलो, मैं यहां पर ये बुक लाया हूं मैथ्स की, अपनी मैथ्स 1 की स्टेट बोर्ड की। तो हम लोग एक एक सम देखेंगे, एक एक पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, सम देखने के बाद मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल्स, मेन एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो लॉजिक इस चैप्टर में सबसे पहली बेसिक थिंग आती है हमारे पास, स्टेटमेंट कौन सी चीज है? स्टेटमेंट, ठीक है। और सेकंड, सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस मतलब क्या, सबसे पहली चीज सेंटेंस मतलब क्या? तो आई ईट वेजिटेबल, आई एट वेजिटेबल्स, या वेर आर यू गोइंग, ये सब सेंटेंसेस है। यहां पर सेंटेंसेस में बहुत टाइप्स है। वर्बल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है। निगेटिव मतलब हम निगेटिव वर्ड में निगेटिव मीनिंग वाला कुछ तो चीज बोल रहे हैं। क्वेश्चन मतलब वेर आर यू गोइंग, किधर आप जा रहे हो। इससे हमारे पास क्वेश्चन है, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग, एक्सक्लेमेशन यहां पर आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सेंटेंसेस के भरपूर टाइप्स है, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव वगैरह। तो सेंटेंसेस हमारे पास बेसिक सेंटेंसेस मतलब हमारे पास जो हम लोग कौन सा भी चीज लिखते हैं, कौन सी भी चीज लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। कौन सी भी चीज अगर आप एक्सप्रेस करोगे, लिखोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस। कौन सा भी टाइप होने दो, कौन सा भी, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, कौन सा भी, निगेटिव, सब। तो लिखते हैं कौन सा भी अगर आप लोग टाइप, उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के बाद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट मतलब जो आपने सेंटेंस लिखा उसकी या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू होगी। ध्यान से देखो, स्टेटमेंट मतलब क्या? मैंने स्टेटमेंट किया आपके सामने, स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट मतलब अगर वो सेंटेंस जिसको ट्रू या फॉल्स, बराबर या गलत, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। यहां पर मैं लिख रहा हूं सन राइजेस एट ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है। तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। बचपन में हम इसको ट्रू बोलते हैं, बाद में बड़े होकर हम लोग इसको फॉल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो साइंस में, फिजिक्स में आता है। तो फॉल्स या ट्रू, इसकी वैल्यू है ना एक फिक्स्ड। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हुआ। स्टेटमेंट हमारे पास, अगर मैंने स्टेटमेंट किया कि चिन्मय इज गुड एंड इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां पर मैंने सर्टिनिटी एक दिखाई है। सर्टिनिटी मतलब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं वो ये तो ट्रू है या तो फॉल्स है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। जिस स्टेटमेंट, जिस सेंटेंस की ट्रू या फॉल्स कौन सी भी एक वैल्यू है और वो सर्टन सेंटेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट। ये बेसिक कंसेप्ट हमारे पास स्टेटमेंट और सेंटेंस के बीच में हुई। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो हमारे पास एग्जाम में एक मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, इसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास यहां पर देखना कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो हम लोग एग्जांपल्स लेंगे इसके। तो चलो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज में से, लॉजिक की। तो मैं एग्जांपल्स में लेना स्टार्ट करूंगा। यहां पर हमारे पास पहले देखूंगा 5 + 4 = 13 में हमारे पास यहां पर एक 2-3 मेन एग्जांपल्स लेता हूं, जिससे आपको एकदम अच्छी तरीके से एग्जाम्पल का आइडिया मिलेगा। डू यू लाइक मैथ्स
थर्ड यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन। तो ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने हमारे मैंने यहाँ पर लाए हैं। तो यहाँ पर 5 + 4 = 13, आपको अच्छे दिख रहा है, 5 + 4 = 13। यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये इसकी 5 + 4 = 13 या हो सकता है या तो नहीं हो सकता, या तो इसकी वैल्यू ट्रूथ होगी या तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो ट्रू और फॉल्स ये वैल्यू हमारे पास आइडेंटिफाई होती है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू एक तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 5 + 4 13 होता है क्या, 5 + 4 हमारे पास होता है 9। तो 5 + 4 हमारे पास अगर 13 हुआ तो यहाँ पर 5 + 4 13 है, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। बट ये स्टेटमेंट है क्या, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास ये है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है। डू यू लाइक मैथ्स, सेकंड। तो डू यू लाइक मैथ्स में हमारे पास इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, इसका आंसर यस या नो हमारे पास है, बट यस या नो है, रिस्पेक्टिव है। किसी बंदे को मैथ्स पसंद आती है, किसी बंदे को मैथ्स पसंद आती नहीं है। तो ये हमारे पास रिलेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा ये स्टेटमेंट हुआ क्या, स्टेटमेंट नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास नहीं होगा। तो कैन यू स्पीक हिंदी, ये भी इंट्रोगेटिव टाइप है, इंट्रोगेटिव हमारे पास टाइप है, इसलिए ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट नहीं है। क्या नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। तो ये बेसिक एग्जांपल्स है, आपके बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हुए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो स्टेटमेंट क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक मस्ट ट्रिक, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर आपको ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो आपको मैं बताऊंगा, यहां पर आपको क्या करना है, इस जो हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया हुआ है इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्रुथ वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू मतलब टी या एफ, ट्रुथ वैल्यू मतलब टी या एफ। टी मतलब अगर जो सेंटेंस स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया हो वो अगर ट्रू है तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी। अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया गया हो फॉल्स है तो इसको बोलेंगे कैपिटल एफ, दैट इज फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पर नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो अलग अलग सेंटेंस है हमारे पास, उसको हम लोग पी और क्यू कंसिडर करेंगे। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र को लिखेंगे पी, चेन्नई इज इन तमिलनाडु को लिखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्यू। तो हमारे पास P एंड Q, तो P एंड के लिए ये रिप्रेजेंट होता है, Q के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो हमारे पास P एंड Q आ गया। P ये ट्रू है, नागपुर हमारे महाराष्ट्र में है, नागपुर ये महाराष्ट्र की उप राजधानी है, तो नागपुर हमारे पास है, तो P ट्रू हो गया। एंड Q हमारे पास चेन्नई तमिलनाडु में है क्या, तो तमिलनाडु में चेन्नई है, इसके लिए ये वैल्यू ट्रू हुई। तो T एंड T हमारे पास T आंसर होता है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई ट्रूथ। तो ये इसका एक आंसर है। मैं आपको ट्रूथ टेबल आपको सिखाऊंगा। ट्रूथ टेबल के बाद हम लोग ट्रूथ वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये बेसिक एग्जांपल था ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने का। ट्रूथ टेबल सिखाऊंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये बहुत इजी टॉपिक्स है, एक एक दो दो मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने को, ठीक है दोस्तों। तो चलो सीखते हैं ट्रूथ टेबल्स बनाने को। चलो, तो टेबल्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, नोटेशन सीख लो। एंड के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, एंड मतलब हमारे पास एंड का जो बीच की जो एंडी है वो निकालेंगे तो एंड का ये फॉर्म होगा। और के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। उसके बाद ए इम्प्लाइज बी, इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ये ए इम्प्लाइज बी, मतलब ए बी के ऊपर डिपेंडेंट है, ए बी के ऊपर डिपेंडेंट है, ए इम्प्लाइज बी हम लोग ये यूज करते हैं। ए डबल इम्प्लीकेशन भी, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग डबल इम्प्लीकेशन साइन यूज करते हैं। सो क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल इम्प्लीकेशन। क्या बोलेंगे, सिंगल इम्प्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास डबल इम्प्लीकेशन और सिंगल इम्प्लीकेशन के एग्जांपल्स हुए। तो ये हमारी बेसिक चीजें टेबल्स के लिए। तो हम लोग अभी टेबल्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो, ये इसको आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है।
चलो सबसे पहले एंड टेबल सिखाता हूँ आपके लिए। एंड टेबल क्या? एंड टेबल। तो हमारे पास एंड टेबल में क्या चीज़ है? दो हमारे पास स्टेटमेंट्स होगी पी क्यू, ठीक है। तो पी एंड क्यू हमारे पास क्या होगा? तो मैं आप लोगों को पी एंड में से ए से ये दांडी निकालनी है, ये एक स्टिक जो हॉरिजॉन्टली रखी है वो निकालनी है। तो पी क्यू एंड क्यू में हमारे पास क्या होगा? टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, ये आपको ऐसे लिखना है। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। ये इसका कंसेप्ट है। अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों सेंटेंसेस और दोनों स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास ट्रू होंगे, दोनों स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास ट्रू होंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है तभी वो ट्रू होगा। तो ये बेसिक एग्जांपल है। जितने आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं उतने हमारे पास केसेस आएंगे। दो स्टेटमेंट है इसलिए 2 to the power n, मतलब जितने स्टेटमेंट दिए हैं उसको 2 के पावर में डाल दो, जो आंसर आता है उतने हम लोग को क्या निकालने हैं? रोज में निकालने हैं। तो 2 हमारे पास आता है 4, इसलिए हम लोग ने 1 2 3 4 ऐसे हम लोग ने 4 टेबल्स यहाँ पर सक्सेसफुली बनाए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ है ट्रुथ टेबल के बारे में। ये पी एंड क्यू के बारे में हुआ। तो पी और क्यू के बारे में क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। तो पी और के लिए ये साइन, तो और में क्या चीज है इंपॉर्टेंट? और में एक भी अगर ट्रू हो, एक भी अगर ट्रू हो तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। एक भी अगर ट्रू हो तो ट्रू, एक भी अगर ट्रू हो तो ट्रू, एक भी अगर ट्रू हो तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो ये पी और क्यू के लिए है, आपको याद रखना है। एंड में अगर दोनों ट्रू तो ही ट्रू, दोनों ट्रू तो ही ट्रू, एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स। और में हमें क्या याद रखना है? और में हमारे पास यहाँ पर एक बेसिक चीज है, एक भी ट्रू होगा तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। तो ये और का हुआ। इसके बाद पी इंप्लाइज क्यू का मैं लेता हूँ। पी इंप्लाइज क्यू का भी एक सिंपल ट्रिक है। पी इंप्लाइज क्यू मतलब पी के ऊपर क्यू डिपेंडेंट है। तो हमारे पास अगर टी एफ, यहाँ पर अगर टी एफ होगा तो ये हमारे पास आंसर में एफ आएगा, बाकी सभी जगह ट्रू। टी टी हमारे पास क्या होगा? ट्रू होगा। टी एफ एफ होगा, ये ट्रिक यहाँ पर मैंने लिखी है। एफ टी टी होगा, एफ एफ टी होगा। टी एफ एफ आपको ध्यान रखना है। टी एफ एफ अगर टी जो डिपेंडेंट है वो फॉल्स है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो फॉल्स चीज है, तो आंसर फॉल्स आएगा। तो ये इसका टेबल है P इंप्लाइज Q का। तो P डबल इम्प्लीकेशन Q का मैं आप लोगों को एग्जांपल बताना चाहूंगा। P डबल इम्प्लीकेशन Q, P डबल इम्प्लीकेशन Q। तो P डबल इम्प्लीकेशन Q में याद रखो, दोनों अगर सेम होंगे तो ट्रू, दोनों अगर सेम होंगे तो ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अगर दोनों हमारे पास सेंटेंसेस की जो ट्रूथ वैल्यू अगर सेम होगी तो हमारे पास आंसर जो आएगा, आउटपुट आएगा, वो ट्रू आएगा। तो ये सब टेबल्स में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर हमारे पास कंडीशंस ज्यादा आ गई, मतलब अगर हमारे पास हमारे पास पी क्यू आर भी है तो हमें कैसा लिखना है? टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, ऐसा लिखना है 2 बार। टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ 8 बार। उसके बाद टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। उसके बाद टी एफ टी एफ टी एफ, ऐसा लिखना है, समझो? टी 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 एफ एफ एफ, टी 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 एफ एफ एफ, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। उसके बाद हमारे पास लिखना है टी एफ टी एफ। देखो 8 बार आया तो टी 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 एफ 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 एफ, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ये आपका ट्रूथ टेबल का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ट्रूथ टेबल का अरेंजमेंट हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा 1-2 एग्जांपल्स इसके बारे में। हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे लॉजिक चैप्टर के एकदम मेन कोर पार्ट में। ये ट्रूथ टेबल एकदम मेन पार्ट है इस लॉजिक चैप्टर का। तो हम लोग इसके एकदम बेस में जाएंगे, घुसेंगे। चलो, इसके बाद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेता हूँ ट्रूथ वैल्यूज फाइंड आउट करने का। एक एग्जाम्पल लूंगा, बाकी सब सेम है, इजी है। 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। आपको कौन सी चीज याद रखनी है? देखो यहां पर बीच में जो वर्ड है एंड होगा तो पी एंड क्यू यूज करना है, और होगा तो पी और क्यू। अगर यहाँ पर इफ देन होगा, इफ देन मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, एक ही दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इफ देन के लिए पी इंप्लाइज क्यू। अगर डबल इम्प्लीकेशन यूज करना है तो क्या होगा? ओनली एंड ओनली इफ इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो डबल इम्प्लीकेशन का फॉर्म हमें यूज करना कंपलसरी होगा। तो 4 इज ऑड और 2 इज प्राइम होगा। तो हमारे पास 4 इज ऑड को हम लोग कंसिडर करेंगे P, 2 इज प्राइम को हम लोग करेंगे कंसिडर Q स्टेटमेंट को। तो 4 ऑड होता है क्या? सबसे पहले बताओ। तो स्टेटमेंट P इज फॉल्स, 4 हमारे पास इवन नंबर होता है।
तो 4 ऑड है, इसलिए हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। और को हम लोग साइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, 2 प्राइम है क्या, 2 प्राइम है क्या बताओ मुझे। तो 2 प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब हमारे पास प्राइम नंबर्स के हमारे पास सिक्वेंशियली लिस्ट है। तो हमारे पास 2 इज प्राइम नंबर, ठीक है, 2 इज हमारे पास प्राइम नंबर। यहाँ पर मैंने 1 जानबूझ के लिखा था, सो ये 2 है, आप ध्यान में रखो, 2 इज प्राइम नंबर। मैं बुक से एग्जाम्पल लूंगा ऐसे नहीं, कौन से भी एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि बोर्ड्स में आपको अलग पूछ सकते हैं। तो 2 इज प्राइम है तो ये ट्रू है। तो फॉल्स और ट्रू हमारे पास क्या आता है, मैंने बोला और में एक भी ट्रू तो हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रू होगा। तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू इसकी आ गई टी। तो ये बेसिक एग्जांपल है ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो इसको आप लोग को लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आगे वाले एग्जांपल्स देखेंगे ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लूंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल बुक से मैं ढूंढता हूँ और आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, पी क्यू है, देखो पी क्यू हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट्स है, आर एस हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट्स है, ठीक है, फॉल्स। ये आपको बुक में कंडीशन दी हुई है, इसमें से मैं एग्जांपल लेता हूँ। पी इंप्लाइज क्यू और आर इंप्लाइज एस, पी इंप्लाइज क्यू और आर इंप्लाइज एस। तो हमारे पास क्या करना है, सिंपली पुट करो, टी इंप्लाइज टी और एफ इंप्लाइज एफ, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पुट करना है। टी इंप्लाइज टी क्या होता है, टी इंप्लाइज एफ एफ होता है, टी इंप्लाइज टी नॉर्मल टी होता है, और एफ इंप्लाइज एफ हमारे पास क्या होगा, एफ इंप्लाइज एफ भी हमारे पास होगा ट्रू, ठीक है। ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू। हमारे पास टी एफ एफ होता है, ठीक है, टी एफ एफ। तो ट्रू और ट्रू क्या होगा, कौन सा भी टी अगर है तो हमारे पास ये ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी। तो ये ट्रूथ वैल्यू टी है। तो हमारे पास ये बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमारे पास ये सब बेसिक चीज़ें हो गई, इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको सबको आ जाएगा। इसके बाद सबसे बेसिक चीज़ है नेगेशंस। नेगेशंस लेना मतलब क्या, तो आपको मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉजिक में नेगेशंस, तो नेगेशंस में स्टेटमेंट भी टाइप आते हैं। स्टेटमेंट के टाइप आने के बाद आपको ये भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, मैंने पी इंप्लाइज क्यू लिया, पी इंप्लाइज क्यू, तो इसका नेगेशन लेना है। नेगेशन लेने के बाद हम लोग नेगेशन इसको पूरे ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेशन, इसको बोलते हैं नेगेशन अप्लाई करा। नेगेशन में क्या होगा, अगर कौन सा भी स्टेटमेंट पी है, नेगेशन करने के बाद वो नेगेशन पी हो जाएगा। अगर पी एंड क्यू है, इसका अगर नेगेशन किया तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू हो जाएगा। क्या होगा, एंड का और चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग एक रूल से जानते हैं, वो रूल डी मॉर्गन्स रूल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो हमारे पास नेगेशन अंदर जाएगा और साइन पलट जाएगा। नेगेशन अंदर जाएगा, साइन पलट जाएगा। क्या हुआ, देखो यहाँ पर अगर नेगेशन मैंने लिया तो ये नेगेशन पी हो जाएगा, एंड का और नेगेशन क्यू। तो हमारे पास ये बेसिक एग्जांपल से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आपको दिख रहा है अच्छे से, वो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है नेगेशंस का। एक मैं बोर्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके प्रूफ करने का, दोनों के इक्विवेलेंस, ठीक है। तो नेगेशंस में आपको क्या करना है, नेगेशन लेना है, एंड का और का एंड। तो √2 इज अ रैशनल नंबर, यहाँ पर मैं लेता हूँ इज अ रैशनल नंबर। तो निगेशन मतलब निगेटिव करना है सेंटेंस को, सिंपल इंग्लिश में जैसा होता है। तो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। ये आपका निगेशन के बाद वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निगेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगा √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये बेसिक एग्जांपल था आपका एक्सरसाइज 1.1 में। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास खत्म हो गया। अब सेकेंड एक्सरसाइज में आप लोगों को बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो ये एक्सरसाइज 1.1 हमारा यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से ओवर हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसका मैं एग्जांपल आपके सामने लूंगा, एग्जांपल से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा आपको क्या करना है। एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, एग्जांपल के साथ हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, टॉटोलॉजी क्या होती है, ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं एक साथ एग्जांपल लेता हूँ।
पी एंड क्यू, देखो ये एंड का हमारे पास बीच वाला डंडा निकालना है, पी एंड क्यू हमारे पास यहाँ पर है, इम्प्लाइज क्यू और पी, क्यू और पी, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव नहीं करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना है, ये स्टेटमेंट हमारा, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल निकालना है। तो ट्रूथ टेबल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो हमारा जो आंसर जो यहाँ पर आएगा, उस आंसर का पैटर्न क्या होगा। तो हमारे पास अगर कौन सी भी चीज़ यहाँ पर आंसर में सब टी 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 आ गया, आंसर में हमारे पास अगर यहाँ पर सब टी 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 आ गया, ट्रूथ आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाउटोलॉजी। क्या बोलेंगे, टाउटोलॉजी। अगर आंसर में हमारे पास सब फॉल्स आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपको बोल रहा हूँ क्या बोलेंगे, जरा ध्यान दो पढ़ाई में। तो टी 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 के लिए टाउटोलॉजी, फॉल्स अगर आ गया तो हमारे पास कॉन्ट्रोवर्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रोवर्स। और हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। और अगर मिक्स्ड हो, मिक्स्ड, कॉन्टिंजेंसी बोलेंगे, कॉन्टिंजेंसी। टाउटोलॉजी कॉन्ट्रोवर्स या कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टिंजेंसी मतलब मिक्स। तो आप लोग को मैं ये एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसके बाद हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस का एग्जांपल लेंगे जो 2 से लेकर 3 मार्क के लिए आता है यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलो आपको बना के सिखाता हूँ। यहाँ पर जितने हमारे पास जो वेरिएबल दिए गए होते हैं पी क्यू आर एस टी, तो मतलब पहले हमको उन्हें लिखना है। पी क्यू 2 है इसलिए 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 आएंगे, इसलिए टी 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 टी, ऐसे हमको 4 आएंगे ना। तो यहाँ पर टी टी एफ एफ लिखना है पहले, टी टी एफ एफ, उसके बाद यहाँ पर टी एफ, ठीक है। तो हमारे पास पहले पी एंड क्यू निकालेंगे, फिर क्यू और पी निकालेंगे, पी एंड क्यू निकालेंगे। तो पी एंड क्यू मतलब अगर दोनों ट्रू तो ही ट्रू, दोनों ट्रू तो ही ट्रू, दोनों ट्रू तो ही ट्रू, ठीक है। और क्यू और पी, क्यू और पी और पी और क्यू दोनों सेम चीज़ें हैं। एक हमारे पास लॉ होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉ मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ है, बाय डायरेक्शनल लॉ है, यूनिडायरेक्शनल लॉ है, बाय कंडीशनल लॉ है, यूनिक कंडीशनल लॉ है। तो हमारे पास क्यू और पी हमारे पास यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर क्यू और पी में मतलब कौन सा भी अगर एक ट्रू हो तो ट्रू, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर आएगा फॉल्स। ये आपने क्या निकाला, ये निकाला, ये निकाला, और अब हमें अगर आपको क्या निकालना है, इसमें और इसमें हमारे पास एक इम्प्लीकेशन निकालना है। तो इसका इम्प्लीकेशन की वैल्यू में यहाँ पर फाइनल एफ करके निकालना, फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर। तो हमारे पास ये और इसका इम्प्लीकेशन निकालना है। टी टी हमारे पास टी हो जाएगा, एफ टी टी हो जाएगा, एफ टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, एफ एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ टी एफ एफ होता है। तो आंसर में आपने देखा होगा टी 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 आया है, क्या आया है, टी 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 टी। सिंस फाइनल आंसर हैज पैटर्न टी 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 टी, ऐसा आपको लिखना है एक्सप्लेन करने की। तो देयरफॉर इट इज टाउटोलॉजी, टाउटोलॉजी क्या है, टाउटोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाउटोलॉजी बोलेंगे। तो ये बेसिक एग्जांपल टॉटोलॉजी का रहा। तो टॉटोलॉजी में आप लोग क्या देख सकते हैं, टॉटोलॉजी में अगर आपको सब पैटर्न टी 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 दिख रहा है आंसर में, तो उसको बोलेंगे टॉटोलॉजी, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, ये बहुत इजी चीज़ है हमारे को समझने में। तो इसके बाद मैं आप लोगों के सामने देखूंगा मैथ्स में लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करेंगे। एक ही एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी और मस्त चैप्टर है। इस चैप्टर में और आपने कर लिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, 9 मार्क्स, ठीक है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेना चाहूंगा। तो चलो अपना एग्जांपल लेते हैं, निगेशन पी एंड क्यू। निगेशन पी एंड क्यू बहुत बड़ा जगह लगने वाली है, इसका इक्विवेलेंस प्रूव करना है हमको, पी और क्यू एंड निगेशन पी, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू एंड नेगेशन पी, एंड नेगेशन पी। तो हमको सबसे पहली चीज क्या करनी है, पी क्यू दिया है, जितने वेरिएबल दिए उनका पहले हम लोग निकालेंगे ट्रूथ टेबल। तो पी क्यू सबसे पहले देखेंगे, पी एंड क्यू निकालना है, पी एंड क्यू निकालना है। मैं यहाँ पर एक जगह थोड़ी छोड़ देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखने वाला है, ठीक है। तो पी लेंगे, क्यू लेंगे, नेगेशन पी हमारे पास लेना है।
नेगेशन पी लेंगे। नेगेशन पी लेने के बाद हमारे पास पी एंड क्यू लेंगे। थोड़ी जगह और कम हो रही है तो यहाँ पर मैं एकदम शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर नेगेशन पी आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है पता है, नेगेशन पी आ गया, उसके बाद नेगेशन पी एंड क्यू ये लेना है, मतलब अपना ये साइड हो गई, अपनी ये साइड, इसको नंबर दे दो, ये 1 नंबर। तो ये हो गया नेगेशन पी एंड क्यू, ये हमारे पास सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद पी और क्यू निकालना है, उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, नेगेशन पी अपने पास है, तो पी और क्यू और नेगेशन पी का हमें एंड लेना है। तो इसको क्या लिखेंगे, पी और क्यू एंड नेगेशन पी, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंड लेंगे। क्या करना है आपको, सब इस हमारे पास लॉजिकल हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए उसका ट्रूथ टेबल निकालना है अच्छे तरीके से। इस बार आपने ट्रूथ टेबल अच्छे तरीके से निकाला। ट्रूथ टेबल के बाद आपको LHS और RHS को नंबरिंग देना है ऊपर। नंबरिंग देने के बाद आपका काम इजी, ये अपने को सेम ही आएगा, ठीक है। और इसका कॉन्ट्राडिक्शन है, टॉटोलॉजी है, ये सब आपको बोला तो लिखना है, ठीक है। तो पी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी एफ ये कॉमन चीज़ है, ठीक है, क्योंकि 2:2 4 होता है। क्या होता है, 2:2 = 4। आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं अगर आपने सही बनाया। नेगेशन पे पी का आएगा, नेगेशन आपको बताना भूल गया, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, सर आप शायद मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेशन पी, टी का एफ, ठीक है, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, ठीक है। तो नेगेशन पी हमारे पास आ गया। उसके बाद नेगेशन पी एंड क्यू, इसमें और इसमें एंड लेना है। तो एफ टी हमारे पास क्या होगा, एफ हो जाएगा, एफ एफ हमारे पास एफ हो जाएगा, टी 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 हो जाएगा, एफ टी एफ एफ हो जाएगा, ठीक है। तो पी और क्यू निकालना है। पी और क्यू में ट्रू हो तो ट्रू, ट्रू फॉल्स हो तो ट्रू, फॉल्स ट्रू हो तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स हो तो फॉल्स। तो ठीक है, ये हमारे पास बेसिक चीजें हो गई। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, देखो इसमें और नेगेशन पी में, किसमें, पी और क्यू में, और नेगेशन पी में हमें क्या निकालना है, एंड निकालना है। तो टी एफ हमारे पास हो जाएगा एफ, टी एफ हो जाएगा एफ, टी टी हो जाएगा टी, एफ टी हो जाएगा एफ। तो हमारे पास एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 1 और 2 नंबर दिया था, एफ एफ टी एफ, यहाँ पर भी एफ एफ टी एफ है। तो हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस यहाँ पर एकदम सक्सेसफुली प्रूव हो चुका है। तो देयरफॉर हम लोग ये फिर से लिख सकते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस इज प्रूव्ड बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। तो ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया एक्सप्लेन करके। बहुत इजी चैप्टर है ये, आपको समझ के लेना है बस। ये आपको कितने 2 से लेकर 3 मार्क्स के लिए आता है, 2 से लेकर 3 मार्क्स के लिए। तो ऐसे ही आप लोग बाकी के टेबल्स कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा पी क्यू आर अगर हो तो बाकी सब सेम चीज़ें करनी है, पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी नेगेशन, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, सब आपको सेम याद रखना है। पी क्यू आर के लिए क्या लिखना है, टी 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 टी, एफ 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 एफ, ठीक है। इधर लिखना है टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, ठीक है। 8 आपको काउंट करना है, तो 4 4, फिर 2 2 2 2, फिर 1 1 1, ठीक है। तो टी एफ ऐसा आपको लिखना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद में रखनी है, आपको सॉल्व करके देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी हमारे लॉजिक चैप्टर। आधा चैप्टर हमारे यहाँ पर कवर हो गया है। एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा हमारे पास ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फॉर ऑल और फॉर ओनली एट दैट इज एग्जिस्ट। ये कंसेप्ट है, लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया है, मस्त है, ठीक है। तो चलो हम लोग उसके बाद देखेंगे बेसिक थिंग। चलो तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले चीज क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफायर्स क्या होते हैं और हमारे पास सिस्टम क्या होती है। अगर मैंने यहाँ पर ई लिखा और उल्टा ए लिखा तो ए की वैल्यू होती है फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास ओनली वन ऑफ एग्जिस्ट। तो कौन से भी एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में उल्टा ए आ गया मतलब वो एग्जाम्पल का जो आंसर होगा वो सब आंसर्स उस कंडीशन को मैच करेंगे। क्या होगा, अगर उल्टा ए है तो उल्टा ए क्या डिनोट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उल्टा ए डिनोट या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कि हमारे पास हमारे पास जो वैल्यूज है आंसर में या सेट में वो सब वैल्यूज सेटिस्फाई करती है गिवन इक्वेशन या गिवन कंडीशन को। एग्जिस्टेंस मतलब कौन सी भी वैल्यू हमारे पास जो दी गई हो उसमें से कौन सी भी एक वैल्यू, मिनिमम एक वैल्यू अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका
ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए क्वेश्चन आता है। तो इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। चलो एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत इजी है, एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछते नहीं। फॉर वैल्यूज दैट एग्जिस्ट बिलोंग्स टू ए सच दैट हमारे पास यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, x माइनस फोर इज इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है। और सेट ए जो है हमारे पास दिया गया हुआ है, सेट ए में कौन सी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है, कौन सी भी एक वैल्यू फॉर दैट एग्जिस्ट मतलब कौन सी भी एक वैल्यू सच दैट x में है, x की कौन सी भी एक वैल्यू सच दैट x माइनस फोर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 आएगा, 3 प्लस 4 x इज इक्वल टू 7। तो कौन सी भी ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास सेट में एक भी होगा तो चलेगा। इसके लिए यहाँ पर 7 हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, 7 तो ये प्रेजेंट है। और यहाँ पर ई मतलब कौन सा भी एक वैल्यू चलेगा, तो ये एक वैल्यू कौन सा भी चलेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू स्टेटमेंट है। इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी है। तो ये बेसिक एग्जांपल था फॉर ई। अगर यहाँ पर फॉर ए होता, ए फॉर ऑल, तो यहाँ पर सिर्फ 7 वैल्यू आई है, 1 2 3 4 5 6 नहीं आई है आंसर में, तो ये आंसर गलत हो जाता, तो फॉल्स आ जाता। तो ये बेसिक चीज है। इसके बाद में आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ड्यूअल लिखने का। क्या लिखने का? ड्यूअल लिखने का, ड्यूअल। ठीक है दोस्तों, तो चलो यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक चीजें समझाना चाहूंगा ड्यूअल लिखने के लिए। ड्यूअल में भी सेम है, निगेशन जैसा ही है, बट यहाँ पर एंड का और होता है, और का एंड होता है। टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटोलॉजी होता है। यहाँ पर टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटोलॉजी स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड का हमारे पास और हो जाएगा, और का हमारे पास एंड हो जाएगा। बाकी कुछ भी चेंज हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। इसको आप लोग स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट दिया हो तो पी क्यू कंसिडर करना है, ड्यूअल लेने में एंड होगा तो और करना है, टॉटोलॉजी होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन करना है। जो नया आंसर बनेगा उसको स्टेटमेंट में लिखना है, आपका काम खत्म, 2 मार्क्स जेब में। तो टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूअल निकालने का। क्या निकालने का? ड्यूअल, ड्यूअल लेने को बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये सब एग्जाम्पल, प्योर एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर 9 मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेंगे इस चैप्टर को पढ़ने से। ठीक है, तो आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ एक ड्यूअल्स निकालने के लिए यहाँ पर। ठीक है, P और Q और R, P और Q और R अगर इक्विवेलेंट यहाँ पर हमारे पास दिया है तो इक्विवेलेंस को कुछ चेंज नहीं करना है। P एंड Q एंड R क्या है? P एंड Q एंड R। तो क्या हमें करना है यहाँ पर? एंड का और का एंड। तो यहाँ पर P और इसलिए P एंड Q, P और Q इसलिए P एंड Q। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? और का फिर से एंड हो जाएगा R। इक्विवेलेंस का इक्विवेलेंस रहेगा P एंड का और हो जाएगा, Q एंड का और हो जाएगा, R आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या है? ड्यूअल है। क्या है? ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन है। तो ड्यूअल ऐसे ही लिखना, आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल है, 1 मार्क के लिए तो आ सकता है ड्यूअल निकालना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं लॉजिकल मेथड्स की, लॉजिकल इक्विवेलेंस की, ड्यूअल निकालने के समय याद रखने की। कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, एंड का और का एंड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले सिखाना चाहूँगा इसके बाद वाली चीज़। हमारे पास ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेसिक एग्जांपल से, ड्यूअल फाइंड आउट करने के लिए बेसिक एग्जांपल से। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव ये चीज़ें कहाँ पर अप्लाई होती हैं आप लोग को बताऊंगा। अगर यहाँ पर सिर्फ यूनिक कंडीशनल लॉ हमारे पास प्रेजेंट है, यूनिक कंडीशन मतलब इंप्लाइज वाला, दैट इंप्लाइज दैट, P इंप्लाइज Q का अगर हमारे पास लॉ प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या देखेंगे, एकदम प्यार से समझो, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो इसमें कौन सी चीजें आपको एकदम प्यार से समझनी है। कॉन्वर्स मतलब क्या? कॉन्वर्स मतलब अगर P इंप्लीकेशन Q है तो कॉन्वर्स में सिर्फ उल्टा करना है। क्या करना है? कॉन्वर्स में सिर्फ उल्टा करना है। तो Q इंप्लीकेशन P हमारे पास कॉन्वर्स में हो जाएगा। इनवर्स में हमें निगेशन स्ट्रेट देना है, निगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसको उल्टा करके, मतलब कंडीशनल को उल्टा घुमा के हमारे पास इसको निगेशन देना है।
तो एकदम ध्यान से देखो, आपको पैटर्न समझ में आया होगा। कॉन्वर्स में अगर P डिपेंडेंट है क्यू के ऊपर, तो कॉन्वर्स में उल्टा करना है, क्यू को डिपेंडेंसी दिखानी है P पर। कॉन्वर्स के बाद इनवर्स, इनवर्स में क्या करना है, निगेशन लगाना है, निगेशन P, उसके बाद कंडीशनल की एरो, उसके बाद नेगेशन क्यू, उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उल्टा करना है, फिर नेगेशन लगाना है। आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर हमारे पास एग्जांपल्स बुक में बहुत है, तो एग्जांपल्स में एक लेता हूँ। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, या इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, देखो, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, ठीक है। ये आपके पास है, प्लेन एग्जांपल है। वोल्टेज बढ़ाए तो करंट घटेगा, आप एग्जांपल दिया, ऐसा होता नहीं, जनरली बढ़ता है, तो आपको ध्यान देना। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस को लेना है P, कंसीडर करना है, करंट डिक्रीजेस को कंसीडर करना है Q हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, P देन Q है, ठीक है, P देन Q है, P इंप्लाइज Q। तो कॉन्वर्स निकालने के लिए Q इंप्लाइज P है, इसका कॉन्वर्स क्या है, कॉन्वर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है। इफ करंट डिक्रीजेस वोल्टेज इंक्रीजेस, आपको स्टेटमेंट उल्टा करना है, मतलब यहाँ पर कॉन्वर्स करना है। तो इनवर्स में क्या करना है, इनवर्स आ जाएगा नेगेशन P देन नेगेशन Q, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इफ वोल्टेज डजंट इंक्रीज देन करंट डजंट डिक्रीज, यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद ये उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स इनवर्स। अब हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कौन सी बेसिक चीज़ है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या लेंगे हम लोग, नेगेशन Q नेगेशन P, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो, इफ करंट डजंट डिक्रीज देन वोल्टेज डजंट इंक्रीज। तो ये सब बेसिक एग्जांपल से चीजें हैं, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने की। स्क्रीनशॉट निकालो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमारे पास। तो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बाद आपके सबसे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है लॉजिक में, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको इक्विवेलेंस हमने जो ट्रूथ टेबल से प्रूव किया था, वो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल इक्विवेलेंस प्रूव करना है लॉजिकल। तो मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ये पेन एकदम थक चुका है। चलो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल हमारे पास प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले लॉज लेंगे कुछ, तो बेसिक लॉज। तो बेसिक लॉज में आपके बुक में दिए गए हुए हैं, उसमें से जो मेन लॉज यूज होते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेन लॉज यूज होने के बाद मैं एक डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन लेना कोशिश करूंगा। तो हमारे पास सबसे पहला लॉ आता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगा। एसोसिएटिव लॉ आपके लिए मेन 3 लॉज इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या होगा, P एंड Q को हम लोग लिख सकते हैं, P एंड Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q एंड P, मतलब उल्टा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। या P और Q को Q और P ले सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग क्या करेंगे, P एंड Q एंड, ठीक है, P एंड Q, मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास P एंड ब्रैकेट में Q एंड R अगर हमारे पास है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P एंड Q को ब्रैकेट में धर देंगे और R को बाद में लिखेंगे, साइन नहीं चेंज किए, सिर्फ ब्रैकेट बदला है। तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बेसिक लॉ है, इसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास आता है। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर हमारे पास थर्ड लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग किधर यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अगर कुछ भी चीज कॉमन लेनी या मल्टीप्लाई करनी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें यूज करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या होगा, अगर P एंड Q और R है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं पता है, P एंड Q और P एंड R, मतलब मल्टीप्लाई किया अंदर। अगर आपको बाहर निकालना है हमारे पास कॉमन, तो हम बाहर भी निकाल सकते हो। P को हमने अगर बाहर निकाला, P एंड को बाहर निकाला, तो Q हमारे पास बचेगा और R। तो यही सेम चीज आपको मिल गई। कॉमन निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद अपने पास एकदम इजी और एकदम मस्त लॉ आता है डी मॉर्गन्स लॉ। आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस लॉ का स्क्रीनशॉट निकालो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ डी मॉर्गन चाचा का लॉ। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन अंकल का लॉ,
कौन सा लॉ? डी मॉर्गन। ये आपको ध्यान में रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है? अगर P एंड Q है, इसको मैंने अगर नेगेशन दिया, नेगेशन, तो इसका क्या वैल्यू होगा? नेगेशन P और एंड का चेंज हो जाएगा और नेगेशन Q। हमारे पास नेगेशन जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। किधर भी नेगेशन अगर हमारे पास आ जाए तो नेगेशन को अंदर भेजना है, तो हमारे पास एंड की वैल्यू और हो जाएगी, और की वैल्यू एंड हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज है डी मॉर्गन्स लॉ में। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। इसके बाद में एक एग्जाम इजी लॉ आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपको ध्यान में रखना है। और एक मैं ट्रिक दूंगा, ट्रिक से आप लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, डी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद हमारे पास एक मेजर लॉ होता है आइडेंटिटी लॉ। क्या आता है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमारे पास बेसिक एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं बुक में। पी एंड टी, पी एंड एफ, पी और एफ, पी और टी, पी एंड टी, पी और टी, पी एंड एफ, पी और एफ। तो हमारे पास आइडेंटिटी लॉ मतलब अगर कौन सा भी हमारे पास स्टेटमेंट है, शॉर्ट फॉर्म पी है, उसका अगर ट्रू या फॉल्स, इस दोनों में से एंड और लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी लॉ हमारे पास यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ में सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पी एंड टी। अगर पी हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो, ट्रू एंड ट्रू हमारे पास ट्रू होता है, फॉल्स एंड ट्रू हमारे पास होता है फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा पी। पी और टी में अगर कौन सा, यहाँ पर कौन सी भी वैल्यू लिख लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा टी। पी एंड एफ में, तो यहाँ पर हमने टी लिया तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आएगा तो फॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा आती है फॉल्स। अगर पी की वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास आता है फॉल्स। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। तो पी एंड एफ हमारे पास क्या है? यहाँ पर दिया गया है पी एंड एफ हमारे पास दिया गया है फॉल्स। तो हमारे पास सब पी और एफ की वैल्यू का आ जाएगी, बताओ आप मुझे। पी को मैंने ट्रू लिया तो ट्रू और फॉल्स क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। फॉल्स और फॉल्स आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पी आ जाएगी। तो आपको आइडेंटिटी लॉ को ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। इसके बाद हमारे पास एकदम लास्ट वाला फाइनल वाला लॉ होता है आइडेंटिटी लॉ के बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको हमारे पास आता है। तो P एंड नेगेशन P, अगर आपके पास ऐसा वैल्यू आ जाए P एंड नेगेशन P, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास यहाँ पर हमेशा आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास नेगेशन P और ये सब वैल्यूज के लिए हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारे पास है। P और नेगेशन P अगर हमारे पास आ गया, P और नेगेशन P, तो और में हमारे पास ये वैल्यू भी अगर ट्रू हो या फॉल्स होगा तो हमारे पास हमेशा ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब बेसिक लॉज आपको मैंने एक्सप्लेन किए, ये लॉज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक दूंगा, कौन सा भी एक प्रूफ करने का क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने की। प्रूफ के लिए ट्रिक मैं आपको एकदम मस्त गोल्डन ट्रिक देता हूं। प्रूफ के लिए मैजिक ट्रिक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आपके सामने एग्जाम्पल भी सॉल्व करूंगा। DCI, ठीक है, DCI, CID आपने देखा होगा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो DCI आपको लिखना है। डी मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सी मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। मतलब टी एंड निगेशन टी, एफ एंड निगेशन एफ, टी और निगेशन टी, सॉरी पी और निगेशन पी, ऐसा। आई मतलब आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मतलब पी, आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या? पी एंड टी, पी एंड एफ, पी और एफ, पी और टी, आइडेंटिटी लॉ। हमारे पास मेनली ये लॉस, और बाई चांस लॉस निगेशन आ गया तो डी मॉर्गन्स लॉ ही होता है। उसके बाद फाइनल में अगर P और Q हमें प्रूफ करना और Q और P आंसर आ गया तो हम लोग P और Q को Q और P लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आपको ये ध्यान में रखना है। कम्यूटेटिव लॉ आपको उसको बोल सकते हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे। तो चलो DCI ये मेथड आपके सामने मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये ट्रिक है हमारे पास एक सबसे बड़ी ट्रिक। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लूंगा, एकदम अच्छे से समझ में आएंगे आप लोगों को, मेरी गारंटी है। तो चलो सबसे पहली चीज में कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ को आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। P और Q, P और Q, तो इसको हम लोग ना क्या करेंगे? एंड और के फॉर्म में लिखेंगे। तो P इंप्लाइज Q को हम लोग निगेशन P और Q ऐसे लिख सकते हैं। P डबल इंप्लाइज Q को क्या लिखेंगे हम लोग? P Q एंड
क्यू देन पी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू को निगेशन पी और क्यू एंड हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, एंड को मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ एक करके, तो निगेशन क्यू और पी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कंडीशनल लॉ क्या हो जाएगा, कंडीशनल, और ये बाय कंडीशनल, कौन सा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ एरो है, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बाय कंडीशनल लॉ हुआ और वो कंडीशनल लॉज हमारे पास सक्सेसफुल हो गए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं प्रूफ के लिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपके सामने धड़ल्ले से एक प्रूफ लूंगा मैं, एकदम मस्त और मस्के जैसा प्रूफ है। प्रूफ के लिए अगर आप अटक जाओगे तो आपको एकदम इजी चीज़ रखनी है, वो चीज़ मतलब आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी पीवाईक्यूज में आया था, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम समझ के लेना है, ठीक है, ठीक है। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो हमें सबसे पहले LHS लेना है, टेकिंग LHS लेना है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, P एंड Q को हम लोग, सॉरी P डबल इम्प्लाइज Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड Q प्लस P बाय कंडीशनल लॉ, क्या, बाय कंडीशनल लॉ। आपको DCI रूल लक्षात रखना है, लक्षात ठेवायचा है DCI रूल। तो बाय कंडीशनल लॉ हमारे पास यहाँ पर, इसको याद रखो, बाय कंडीशनल लॉ के बाद इसको हमारे पास यहाँ पर मैंने लिया, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कंडीशनल लॉ लगा के। तो निगेशन P और Q, ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आती है, निगेशन Q और P, ठीक है, बाय कंडीशनल लॉ दोस्त, ठीक है, कंडीशनल लॉ। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, ध्यान से देखो, यहाँ से आपका DCI लॉ लगाना स्टार्ट करना है। क्या लगाना स्टार्ट करना है, DCI लॉ। कौन सा लॉ, DCI लॉ। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देखो निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है, निगेशन P एंड निगेशन Q अगर आपने यहाँ पर लिया, उसके बाद Q, निगेशन P एंड निगेशन Q, उसके बाद निगेशन P एंड P। देखो मैं यहाँ पर एक लॉ अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये और ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर ये और ये से हमारे पास कॉमन निकल जाएगी, ठीक है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है, ये पहले आपको साइड में है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, उसके बाद नेगेशन P एंड P, नेगेशन P एंड P, ठीक है, ये पहली चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नेगेशन P एंड हमारे पास नेगेशन Q आ गया, ठीक है। सबसे पहले नेगेशन P नेगेशन Q, उसके बाद नेगेशन P एंड नेगेशन P एंड P, और बीच में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली, ठीक है। देखो आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर कंडीशनल लॉ लगेगा, रुको एक सेकंड। तो कंडीशनल लॉ में क्या होता है, देखो नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो आपको यहाँ पर एक ध्यान से चीज़ आपको याद रखनी है, आपको यहाँ से कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ पर एक ब्रेक लगाना है। तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q और, ठीक है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन Q यहाँ पर आपको लेना है, और ठीक है, सॉरी नेगेशन P एंड नेगेशन Q और, ठीक है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड P, ठीक है, नेगेशन P एंड P, ठीक है। फिर से हमारे पास यहाँ पर और हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q एंड नेगेशन Q, और फिर से बीच में आ जाएगा Q एंड P। क्या आ जाएगा, Q एंड P। आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, नेगेशन P नेगेशन Q को हम लोग ऐसे लिखेंगे फिलहाल, तो नेगेशन P नेगेशन Q, ठीक है, यहाँ पर एंड, ठीक है। तो उसके बाद और नेगेशन P एंड P क्या होगा, मतलब ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास क्या होता है, हमेशा हमारे पास ये चीज़ होती है, क्या होती है दोस्तों, फॉल्स होती है। ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और Q एंड नेगेशन Q क्या हो जाएगा, और फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होता है, इसको हम लोग एक बार फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है,
ठीक है दोस्तों, एक बार इसको हम लोग फॉल्स लिख सकते हैं और Q एंड P लिख सकते हैं। देखो Q एंड P लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये और F या ये और F कुछ भी आप लोग कंसिडर करो यहाँ से या यहाँ से, हमारे पास कौन सी भी चीज़ फॉल्स के साथ अगर और में हो तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी भी वैल्यू ट्रू आती है। यहाँ पर अगर ट्रू हो ये चीज़ तो ट्रू और फॉल्स हमारे पास आ जाएगा ट्रू, यहाँ पर फॉल्स हो तो फॉल्स और फॉल्स हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर कंसिडर क्या करेगा, ये वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। आप लोग ऐसे सॉल्व करो, इसको हम लोग क्या करेंगे, नगेशन P एंड नगेशन Q, और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी F और Q एंड P, हमारे पास Q एंड P बचेगा आपके लॉस है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये और ये अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों चीज़ें आपको सेम दिखेगी। ये Q एंड P है, इसको हम लोग P एंड Q लिख सकते हैं। इसको हम लोग कौन सा लॉ यूज बोलेंगे, हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, P एंड Q। ठीक है, तो लॉज आपको ध्यान में रखने हैं, आपको सॉल्व करना है ऐसे इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको आप लोग ध्यान में रखो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के पास जाएंगे हम लोग। ठीक है, एकदम इजी, DCI रूल याद रखो यार, क्या तुम लोग यार DCI रूल नहीं याद करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। सेकंड क्वेश्चन लेंगे P और Q एंड P और निगेशन P और Q एंड P और नेगेशन, हमारे पास नेगेशन Q, इसको हम लोग आपको क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू P प्रूफ करना है। तो क्या लेना है, देखो P और कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले DCI डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P और कॉमन लो, तो क्या बचेगा Q एंड क्या बचेगा, नेगेशन Q, क्या बचेगा, क्या लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉमन निकाला P एंड P और को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या यूज किया, कौन सा लॉ यूज किया दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेकंड चीज हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, P और Q एंड नेगेशन Q। तो Q एंड नेगेशन Q की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आपको समझो, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड नेगेशन ट्रू, मतलब ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है हमेशा। ठीक है, तो P और फॉल्स हमारे पास लेनी है। तो P और फॉल्स की वैल्यू हमारे पास कैसी आई, DCI कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट, उसका अगर निगेशन के साथ एंड हो या और हो उसी चीज़ का, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसके बाद P और F, यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स लिखो, ट्रू रखा तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, फॉल्स रखा तो फॉल्स, तो P पे डिपेंडेंट है इसलिए P। हमारे पास ये क्या होगा, आइडेंटिटी लॉ, कौन सा लॉ से आया, आइडेंटिटी लॉ से। देयरफॉर हमारे पास क्या प्रूव हो गया, P और Q एंड P और नगेशन Q की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो इक्विवेलेंट टू सिंगल P की वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है। ये आपको एक नेक्स्ट प्रूफ आपको मैंने पेश करके दिखाया सामने। तो बहुत इजी प्रूफ है, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ यार, बिना देखे बिना सोचे एकदम इजीली। मैं बीच में भूल भी गया तो DCI मेरी बचाएगा, DCI लॉ मेरे को बचाएगा। तो थर्ड लास्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं लास्ट एक्सरसाइज पे आऊँगा। ठीक है, तो एकदम इजी सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q, P एंड Q और क्या आ जाएगा, नेगेशन P एंड Q और नेगेशन P एंड Q, और हमारे पास आ जाएगा कुछ चीज P एंड नेगेशन Q इज इक्वल टू P और Q, P एंड नेगेशन Q इज इक्वल टू नेगेशन Q इज इक्वल टू P और Q। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, तो ये और ये एक साथ ले लो, ये और ये चीज़ एक साथ ले लो, तो यहाँ पर अपने पास कौन सी अच्छी चीज़ हो जाएगी, P एंड कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर Q और क्या बचेगा, नेगेशन Q बचेगा, और नेगेशन P एंड Q बचेगा। कैसे क्या, हमने कॉमन लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या यूज़ किया, एकदम ध्यान से प्यार से समझो। ये और ये लिया, P एंड कॉमन दिखा, P एंड को बाहर निकाला तो फिर Q और नेगेशन Q बचा। तो उसके बाद सबसे इजी चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो एकदम प्यार से सुनो, Q और नेगेशन Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू ट्रू है, फॉल्स और फॉल्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, देखो ये Q अगर ट्रू हो तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स हमारे पास कायम हो जाएगा, ट्रू, यहाँ पर फॉल्स रखो, फॉल्स और ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो P एंड T हमारे पास और नेगेशन P एंड Q ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो P एंड ट्रू की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P एंड ट्रू की वैल्यू,
तो यहाँ पर P के वैल्यू पे सब चीज़ें डिपेंडेंट हो सकती हैं। कैसी हो सकती है, एकदम ध्यान से सुनो, देखो एकदम ध्यान से सुनो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे मैं आया हूँ। यहाँ पर Q और नेगेशन Q की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो P एंड सॉरी ट्रू हो जाएगी। तो P एंड ट्रू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, तो P एंड ट्रू की वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसकी वैल्यू फॉल्स क्यों हो जाएगी बताऊंगा। अगर ट्रू होगा तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स होगा तो सॉरी यहाँ इसकी वैल्यू P हो जाएगी, मैं गलती से लिख रहा हूँ, P हो जाएगी। और नेगेशन P एंड Q, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसको फिर से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूँगा। P क्या करूँगा, P और नेगेशन P एंड P एंड Q, ठीक है, सॉरी एंड P और Q, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया मैंने, आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। तो P और नेगेशन P की वैल्यू आ जाएगी फॉल्स एंड हमारे पास फॉल्स एंड यहाँ हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, P और Q की। तो फॉल्स एंड P और Q की वैल्यू यहाँ पर मैं लूँगा कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लूँगा, DCI आइडेंटिटी लॉ लूँगा, दिख रहा है अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ लेने के बाद आपको P और Q ये वैल्यू आपके सामने बचेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास निकालनी थी, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो अपना अभी ये सब प्रूफ हो गया। तो आपको मैंने ट्रिक बताई, लास्ट में आप लोग सर्किट डायग्राम के साथ हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे और ये सब चीज़ें कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा डीपली और बताना चाहूँगा। तो बेसिक एक अजम्पशंस में आपके सामने लेना चाहूँगा। 56 मिनट्स हो गए हैं यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली पढ़ाते पढ़ाते सीखते सीखते। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे अभी, तो चलो लास्ट एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट आउटपुट टेबल, यहाँ पर हमको क्या ध्यान में रखना है, करंट में S1 आपका स्विच 1 इज क्लोज, ठीक है। S2 स्विच 2 इज क्लोज, ठीक है। S1 डैश मीन्स और S2 डैश मीन्स क्या होता है, S1 डैश मतलब आपका स्विच ओपन है, स्विच ओपन स्विच 1, ठीक है, और ये ओपन स्विच 2, ठीक है। इसको हम लोग P लेंगे, P इसको हम लोग Q लेंगे, तो ये नेगेशन P हो जाएगा और ये नेगेशन Q हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पास S1 और S2 अगर हमारे पास सीरीज में हो तो इधर एंड लगेगा। S1 S2 अगर हमारे पास पैरेलल में हो, किसमें हो, पैरेलल में हो, तो और लगेगा। एंड के लिए सीरीज, और के लिए पैरेलल, एंड के लिए सीरीज, और के लिए पैरेलल, एंड के लिए सीरीज, और के लिए पैरेलल। यार याद रखो, कैसे हो तुम लोग, याद नहीं रखते, तो इसको याद रखो। तो चलो ये सब बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एकदम इजी चैप्टर। अगर मैंने एक वीडियो में इतना आपको 1 घंटे 1.25 घंटे में समझा लिया, तो सोचो ये चैप्टर कितना आसान और कितना सस्ता चैप्टर होगा। तो ये बेसिक चीज़ें, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा, आपको सबसे पहले 2 चीज़ें यहाँ पर निकालनी है। ट्रुथ टेबल निकालना होगा, तो ट्रुथ टेबल में आपको क्या निकालना है, ट्रुथ टेबल में निकाल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ट्रू को हम लोग 1 लेंगे, फॉल्स को हम लोग 0 लेंगे। सेम लॉ एप्लीकेबल, सेम लॉज एप्लीकेबल एज हमारे पास जैसे पहले से एंड और TFFT के टेबल्स में जो लॉज यूज करते जाते हैं। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा, उस एग्जाम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एग्जांपल को, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पर है, एक ही एग्जांपल लूंगा, बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला। तो आपके सामने एक बड़ा वाला एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो मैं बुक लेके आया हूँ, मतलब सोचो कि कितना बड़ा और अच्छा एग्जांपल है, एकदम मस्त ब्लैक कलर का मार्कर मुझे मिल गया है यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये ठीक है दोस्तों। तो ये ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा करंट, यहाँ से यहाँ आपको कंपलसरी लैंप दिखाना है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव करंट का फ्लो आपको दिखाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर करंट का फ्लो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बताया गया है अच्छे तरीके से। सॉरी मैं यहाँ पर गलत डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ऐसी डायरेक्शन निकालनी है। देखो ये हमारे पास S1 है,
S1 S2 S1 S2 डैश, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एकदम ध्यान से सच्चे प्यार से सुनो। यहाँ पर सीरीज मतलब आजू बाजू में अगर कनेक्टेड हो तो, पैरेलल मतलब नीचे ऊपर कनेक्टेड हो तो, सीरीज मतलब आजू बाजू में कनेक्टेड हो तो, पैरेलल मतलब ऊपर नीचे कनेक्टेड हो तो, सीरीज मतलब यहाँ पर बाजू बाजू में कनेक्टेड है। तो S1 S2 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आपको लिखना है S1, S2 P, Q हमारे पास सर्किट है। S1 मतलब क्लोज्ड है, क्लोज्ड हमारे पास की है, क्लोज्ड की तभी करंट फ्लो हो जाएगा। ये लाइट दिखाना है, बल्ब लैंप दिखाना है, बल्ब दिखाना है। S1 और S2 हमारे पास क्या है, सीरीज में, इसलिए हम लोग P एंड Q लिखेंगे कलेक्टिवली। उसके बाद इससे पैरेलल मतलब इससे एक और आ जाएगा, इससे पैरेलल ये दोनों एंड में है, एंड मतलब सीरीज में है। तो S1 के लिए हम लोग P लेंगे, एंड हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, S2Q है बट क्लोज्ड है इसलिए नेगेशन Q हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज आपको एग्जांपल से मैंने बताई। इसके बाद आपको एक ड्रॉ करना है सर्किट। सर्किट ड्रॉ करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद अपना चैप्टर एकदम मस्त तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा भी क्वेश्चन पूछा सिंप्लीफिकेशन का, तो आपको सर्किट से इक्वेशन बनाना है, उसको लॉस का यूज करके सिंप्लीफाई करना है, लॉस का यूज करके सिंप्लीफाई करने के बाद उसका एक सिंपल सर्किट बनाना है, सिंपल सर्किट बनाने के बाद 4 मार्क्स आपके हाथ में। इतना इजी सवाल है। तो चलो एक एग्जाम्पल में सर्किट बनाने का लेता हूँ, उसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। एकदम मस्त और इजी चैप्टर था, 9 मार्क्स आपके जेब में आएंगे डायरेक्टली, ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो ड्राइंग सर्किट डायग्राम, ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम, ठीक है दोस्तों, ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, नेगेशन P एंड Q, क्या नेगेशन P एंड Q हमारे पास, और P एंड नेगेशन R, और P एंड नेगेशन R, ठीक है। तो एकदम प्यार से समझो, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, P Q R को S1 S2 S3 लिखेंगे। सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज लेंगे। अगर ओपन होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर ओपन होगा सर्किट, क्या होगा, ओपन होगा, ओपन, तो हमारे पास यहाँ पर कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, ओपन होगा तो S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश। L हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, L हमारे पास लैंप होगा। ये सब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपको सब लिखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P मतलब यहाँ पर ओपन है S1, तो नेगेशन P एंड Q मतलब एक तो हमारे पास पहली चीज ये सीरीज में होगा, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ करो एंड Q, तो और मतलब इससे एक पैरेलल चीज हमारे पास जाएगी, इससे पैरेलल चीज जो एंड में है, जो हमारे पास एंड में है, ठीक है। तो इससे पैरेलल चीज गई, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है और इससे पूरे से हमारे पास एक सर्किट कनेक्टेड है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है सर्किट बनाते समय पूरा आपको करंट का डायरेक्शन ही शो करना पड़ेगा। अगर आपने करंट का डायरेक्शन शो नहीं किया तो आपके 1 या 2 मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा, ये छोटा, यहाँ पर मैंने एक लैंप लगा लिया यहाँ से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर करंट जाता है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आपको दिखानी है, ठीक है। यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर करंट जा रहा है, यहाँ पर, यहाँ, 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 ठीक है। लैंप फिर जलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, नेगेशन P मतलब यहाँ पर ओपन है इसलिए S1 डैश आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड एंड Q है, Q मतलब S2, तो ये S2, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, P मतलब क्या है, S1, ठीक है, S1। और यहाँ पर R मतलब S3 आ जाएगा, पर नेगेशन आ रहा है इसलिए S3 डैश आ जाएगा, ठीक है, S3 डैश। तो ये हमारे पास एक सर्किट हो गया, ये पूरा आपका सर्किट डायग्राम हो गया। ये आपको 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर अपना एकदम अच्छे तरीके से, एकदम मस्त तरीके से यहाँ पर चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म हो गया है चैप्टर। तो कितना टाइम लगा, 1 घंटा 4 मिनट 22 सेकंड इस चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही। तो चलो हम लोग सेकंड वीडियो में छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स है जो ऐसी चीज़ है वन शॉट में मैं ले सकता हूँ, बट यहाँ पर क्या एक चीज़ होगी, वन शॉट में एक एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैट्राइसेस हम लोग लेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो मैट्राइसेस हम लोग लेंगे जल्दी ही, ठीक है।
तो मैट्रिसेस में इन्वर्स क्या होता है, मैट्रिसेस का इन्वर्स क्या होता है, उसके बाद उसके लॉस क्या होते हैं, उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स, मतलब हमारे पास जो 10th में कंडीशंस थी वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए उसका मॉड निकाल के उसको सॉल्व करना, ये सब चीज़ें एंड एडजेसेंट निकालना, ये सब चीज़ें आपको मैट्रिसेस में पढ़े आएंगी। तो ये अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपके 9 मार्क्स पक्के, मेरी गारंटी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, गुड बाय। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा के बहुत मजा आया, तो चलो धन्यवाद।